दोस्तों, जमजम का पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीरख्वार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कब्ल एक मौजे की सूरत में मक्का मुकर्रमा के बेआबोग रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी अहलिया हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हो और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के करीब ले गए। उस वक्त मक्का मुकर्रमा मुकम्मल तौर पर सहरा था और यहाँ कोई भी शहर आबाद न था और न ही यहाँ कोई पानी दस्तयाब था। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को कुछ खजूरें दी और कुछ पानी दिया और सफा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान अकेला छोड़कर खुद वापस लौट गए। लेकिन चंद ही दिनों में उनका खाना पानी दोनों खत्म हो गया और हजरत इस्माइल क्योंकि बहुत छोटे थे, प्यास बर्दाश्त ना कर सके और प्यास की वजह से रोने लगे। उनकी वालिदा हजरत हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी और साथ ही अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआएं भी करने लगी। पानी की तलाश में उन्होंने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मर्तबा चक्कर लगाए। सही बुखारी की हदीस में दर्ज है कि आपको कोहे मरवा पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखे। बीबी हाजरा जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो वह प्यास की शिद्दत से पांव जमीन पर मार रहे थे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बीवी हाजरा से उनकी शिनाख्त पूछी तो उन्होंने अपनी शनाख्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सलाम के बच्चे की मां के तौर पर करवाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको किसके भरोसे पर यहाँ अकेला छोड़ दिया? तो हाजरा ने जवाब दिया कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके हमें इस सहरा में अकेला छोड़ दिया। बीवी हाजरा ने देखा कि उस जगह से पानी निकल रहा है जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पांव मार रहे थे। उन्होंने इस पानी को जमा किया और अपने बेटे को पिलाया। बीवी हाजरा को फिर यह डर पैदा हुआ कि कहीं पानी खत्म न हो जाए। इसके खौफ से उन्होंने इसके गिर्द रेत और पत्थरों से एक डम बना दिया। रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा और बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सहरा में प्यासे और बेयारो मददगार पड़े थे तो इस पानी झमझम ने उनकी जान बचाई। सही बुखारी के मुताबिक पानी खत्म होने के खौफ से बीबी हाजरा ने कई बार जमजम, जो अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है बहाव को रोकना, इसकी सदा बुलंद की। इसी मुनासबत से इस चश्मे को आज भी जमजम के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इसके बाद जमजम के इस चश्मे को देखकर कबीले जुरहम के लोगों का एक गिरोह वहां आबाद हो गया। यह कुआं अपने इर्द गिर्द के सहरा में सफर करने वाले काफिलों के लिए आरामगाह बन गया। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर नो के लिए वापस आए, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस घर को पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। इस कुएं के वजूद में आने के बाद मक्का का बंजर सहरा आहिस्ता आहिस्ता तजारती शहर बन गया। आबे जमजम का यह कुआं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के अंदर वाक़ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मजहब इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़ है। कुएं से निकलने वाले पानी को दुनिया भर के मुसलमान मुकद्दस समझते हैं और इनका इसके बारे में यह ख्याल है कि यह आबे शिफा यानी इस पानी में शिफा है। हज और उमरे पर आने वाले तकरीबन तमाम मुसलमान ही इस कुएं से पानी लेकर अपने घरों को लौटते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जो हज या उमरे की अदायगी के बाद अपने साथ आबे जमजम लेकर न आए। आबे जमजम और हज के दरमियान तारीखी ताल्लुक बहुत गहरा है। मुसलमानों के लिए हज इस्लाम का 5वां और आखिरी सुतून है। यह रसूमात हजरत हाजरा और आबे जमजम के कुएं की कहानी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो इनके तजुर्ब की नकल करती हैं। अगरचे हज की अदायगी के लिए जमजम का पानी पीना वाजिब नहीं है, लेकिन यह पैगंबर इस्लाम की सुन्नत समझा जाता है। हज्जा खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने के बाद और सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से पहले यह पानी जरूर पीते। आप सबों से गुजारिश है, इस्लामिक भवाइस स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब करें।